नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चाएं चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उनका चिंतन कुछ अलग प्रकार का होता है, सम्यक दृष्टियों का विचार कुछ अलग प्रकार का होता है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों से अलिप्त रहते हैं, विलिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। उनकी दृष्टि कुछ अलग प्रकार की है, सोच चिंतन सब कुछ अलग प्रकार का है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब बातों को यहाँ कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्मज्ञान को तो अपने उपयोग में चिरस्थायी रखता है, लेकिन अन्य समस्त बातों को अपने उपयोग में चिरस्थायी नहीं रखता, लंबे समय के लिए नहीं रखता, नहीं बनाता, नहीं टिकाता। ऐसा ही उसका स्वरूप है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जानता है रखने योग्य क्या है, वह जानता है छोड़ने योग्य क्या है। जो रखने योग्य है उसे रखता है, जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ता है, जो अपनाने योग्य है उसे अपनाता है। ऐसी यथार्थ बुद्धि ज्ञानियों की हुआ करती है। जगत के नासमझ लोग, अज्ञानी लोग तो जो चीज़ रखने योग्य नहीं होती है उसे अपने उपयोग में संजो कर रखते हैं, और जो चीज़ रखने योग्य होती है उसे तो हाँ ये तो है शास्त्र की बातें, ये बातें तो शास्त्रों की बातें हैं भाई साहब, क्या तो शास्त्रों में लिखी हुई बातें, ऐसा कह कर के उसे निकाल देता है। हाँ बात तो सच्ची है, हमने भी सुनी थी, पंडित जी कहते हैं जनवाणी में, हाँ शास्त्रों में तो कई अब्बाई देखो बीतरागी संत थे उन्होंने कह दिए, लेकिन सच्चाई तो यही है जो मैं भोग रहा हूँ। क्या हाँ आत्मा तो शुद्ध है, मतलब जानते तो हैं भाई साहब आत्मा तो शुद्ध है। क्या माने ऐसा लगता है उसे, हाँ हाँ बिल्कुल भाई बात तो सच्ची है। प्रमोद जी भाई साहब क्या कहता है, बात तो सच्ची है भाई, आत्मा शुद्ध है भाई, शास्त्र में लिखा है गुणस्थान होते हैं तो भाई अब लिखा है भैया मान लो, अब ठीक है अब जो भी है। अरे भाई ये जिनवाणी क्या कह रही है देखो तो सही एक बार गंभीरता से, ये आगम क्या कह रहे हैं। आगम में पढ़ पढ़ करके नहीं मानता है, अंदर से श्रद्धान बदल जाता है, इसलिए स्वीकार करता है। श्याम संघवी जी सब ये ऐसी गजब की बातें हैं। देखिए सम्यक दृष्टि का विचार समय सार पद्यानुवाद यहाँ सामने रखा है और गाथाएं हैं 199, 198 और 200 नंबर की। इन गाथाओं के माध्यम से सम्यक दृष्टि के विचार को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पेज नंबर 107।
107 नंबर पेज निकालिए। पुग्गल कम्मम रागो तस्य विवागो दो हवदियेसो नदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुहे में को। उदय विवागो विविहो कम्माणम वर्णिदो जिणवरेहिम नदुते मज्ज सहावा जानग भावो दुहे में को। एवं सम्मादिट्ठि अपाणम मणदि जानग सहावम उदयम कम विवागम चमुयदि तच्च वियाणम। तो 3 गाथाएं हैं। सबसे पहले 199 का पद्यानुवाद, फिर 98 और फिर 200। क्रम जैसा दिया है इन्होंने, जैसा उचित समझा वैसा क्रम प्रस्तुत किया है। पुद्गल करम है राग उसके उदय ये परिणाम है किंतु ये मेरे नहीं मैं एक गायक भाव्य हूँ। उदय कर्मों के विविध विध सूत्र में जिनवर कहे किंतु वे मेरे नहीं मैं एक गायक भाव हूँ। इस तरह ज्ञानी जानते गायक स्वभावी आत्मा कर्मोदयों को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। अरे भाई साहब क्या बातें हैं, ज्ञानियों के चित्त में क्या चलता है, क्या बातें कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ये विचार है कि ये जो संयोग मिल गए हैं, ये जो परिस्थितियां बन गई है, कर्म के उदयजन्य है, मेरी तो नहीं है। क्या ये कर्म का दिया हुआ है कि साहब आपका इतना सुंदर शरीर क्यों है, आपकी आवाज़ इतनी खराब क्यों है, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है। क्या प्रश्न उठ रहा है इस तरह का कि नहीं आपके साथ ऐसा क्यों है, आपके पास में इतना अच्छा मकान क्यों है, इनके पास में इतना ख़राब क्यों है। क्या तो ये कह रहे हैं साहब कि भाई साहब ये हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। क्या ये मकान जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये दिया हुआ है किसी का। वीनू भाई आप जिस मकान में रहते हो ये किसका है। राजीव जी ये जिस मकान में आप रहते हैं ये मकान किसका है, बोलो। आप कहेंगे पंडित जी अपना है, 4 साल लगाए हैं, एक एक ईंट, एक एक टाइल, बाथरूम का एक एक नल, कई कई शोरूमों पर घूम करके पसंद करके लेकर के आया हूँ, तब जा करके लगवाया है। क्या किसका है ये, कहता क्या है मेरा है। क्या परीश जी विदिशा वाले, पसंद का लेकर के आया हूँ, एक एक चीज़, एक एक पत्थर देख देख करके लाया हूँ, पसंद करके लाया हूँ। क्या मैंने अपनी पसंद से लगाया है। क्या तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं भाई ये आपका नहीं है ये मकान, कि नहीं मेरा ही है, कि नहीं ये मकान आपका नहीं है। तो फिर किसका है आप ही बता दो। रजिस्ट्री लाना, भी रजिस्ट्री लाना, पंडित जी को भरोसा नहीं हो रहा है, इनको रजिस्ट्री ला करके दिखाओ अपने मकान की, मेरी है। क्या पंडित जी ये देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है। क्या ये मेरा नाम लिखा हुआ है इस रजिस्ट्री के ऊपर। क्या ये मेरा नाम, ये मेरे पिताजी का नाम, ये यहाँ का, ये सब, ये पता, ये सब ये मेरा है। तो हमने कहा भाई साहब ये लिखा कहाँ है, हमने कहा रजिस्ट्री पे। मैंने कहा रजिस्ट्री पे लिखा है तो रजिस्ट्री तुम्हारी, मकान पे लिखा हो तो मकान तुम्हारा। क्या यहाँ कहाँ लिखा है, कि अरे यार पंडित जी चलो बाहर चलो हमारे साथ में,
बाहर चलो। मकान के बाहर ले गए, मेन गेट पर ले जा करके, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब मेन गेट पर ले जा करके, फिर वहाँ एक लगी हुई तख्ती दिखाई हमारे को, मार्बल लगा हुआ, ये देखो ये पंडित जी ये मेरा नाम लिखा है, क्या यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे तो यहाँ तेरा नाम लिख दिया तूने, उस नल पे कहाँ तेरा नाम है? कागज के टुकड़े पर, पत्थर के एक टुकड़े पर नाम लिख करके पूरे मकान के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। भैया ये कह रहे हैं सम्यक्त्वी ऐसा समझता है। क्या सम्यक्त्वी क्या समझता है उसे देखिए जरा, कह रहे हैं 107 नंबर पेज पर अर्थ देखिए, सम्यक दृष्टि का विचार जान लीजिए एक बार, और यदि सम्यक दृष्टि होना चाहते हो तो अपना विचार भी उस तरह का बना लेना। पुद्गल का क्या विश्वासा, सच है, ये स्वरूप है ऐसा। सम्यक्त्वी ऐसा समझता है कि जब उसके क्रोध का उदय आता है तब वह जानता है कि ये पुद्गल रूप कर्म द्रव्य क्रोध का उदय रूप विपाक है, विपाक भाव है। ओहो, क्या कह रहे हैं, कितना गजब की बात कह दी है भाई साहब। ये क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये तो मेरा है ना, क्या ये क्रोध तो मेरा है ना, क्या कहें साहब ये तो मेरा है, क्या शेखर भंडारी जी ये क्रोध तो मेरा है, क्रोध तो मेरा है। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि विचार करता है कि जो क्रोध आ गया है ये पुद्गल द्रव्य के विपाक रूप हैं, ये पुद्गल के फल रूप हैं। ये अंदर में एक द्रव्य क्रोध नामक कर्म प्रकृति थी, क्या अंदर में द्रव्य क्रोध नामक कर्म प्रकृति थी, उसका फल है ये। क्या समझ रहे हैं आप? ये उसका फल है, उसका विपाक भाव रूप है। यह मेरा आत्मीय भाव नहीं है, ये क्रोध भाव, ये क्रोध मेरा आत्मीय भाव नहीं है। मैं तो निश्चय से इस भाव का जानने वाला हूँ। भैया मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रोध को जानने वाला हूँ। जय कुमार जी साहब रतलाम से बोलो, मैं क्रोध को करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रोध को जानने वाला हूँ। मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूँ, मैं तो गुस्से को जानने वाला हूँ। क्योंकि क्रोध ये विभाव है और क्रोध को जान लेना, जानना ये स्वभाव है। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, मैं जाननहार तत्व हूँ। जो भावों में कलुषता हुई है वह कर्म का रस है। देखो भेद विज्ञान इसका कितना सुंदर चल रहा है, ज्ञानी जीव का, ज्ञानी जीव के अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है। भावों में जितनी भी कलुषता हुई है वो कर्म का रस है। मेरा ज्ञान स्वभाव इस रूप नहीं है, मेरा ज्ञान स्वभाव कर्म रूप नहीं है। यह भाव पर हैं सो त्यागने योग्य हैं। इसका मतलब विकार भाव, इसका मतलब राग भाव, कषाय भाव, इसका मतलब क्रोधादि भाव, उदय भाव, विभाव भाव, ये मेरा नहीं है, ये त्यागने योग्य है। ये भाई साहब समय सार की शैली है, समय सार ग्रंथ की गाथाओं के अनुवाद हैं। समय सार इस धरती का उत्कृष्टतम ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है इस धरती का। भरत क्षेत्र पंचम काल में समय सार जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। इसलिए कहना पड़ा हिम्मत भाई को, बनाऊं पत्र कुंदनो रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कदी। क्या ये हिम्मत भाई ने लिखा ऐसा, बनाऊं पत्र कुंदनो, सोने का पतरा, क्या सोने की पाटी, सोने का क्या कहेंगे उसे, पाटियाँ हैं, बेस, जैसे आप इसका बनाते हैं, किसका, तांबे का यंत्र जैसा, ऐसा सोने का बनाओ। ताम्र पत्र जैसा गोल्ड पत्र बनाओ, क्या प्लेट बनाऊं पत्र कुंदनो, स्लेट जैसी, और रत्नों ना अक्षरों लखी, रत्नों से उसके ऊपर अक्षर लिखो। तो समय सार के एक एक अक्षर ऐसे गोल्डन रत्नों से लिखे जाने जैसे योग्य हैं। और फिर कहते हैं, फिर बताओ अब इसका आंकलन कि साहब निकाल लिया हमने, इसका 2000 करोड़ रुपए का पड़ा है। क्या
415 गाथाएं गोल्ड के पतरे के ऊपर थी और उसके ऊपर रत्न से ऐसा कर दिया था कि ये 4,327 करोड़ रुपए का पड़ा है भाई साहब। हो इतना महंगा 4,327 करोड़ का। अरे तूने क्या आंका है भाई। ये कह रहे हैं 3 लोक की संपदा एक तरफ है, समय सार के आगे ये ऐसा है। हम क्या आकलन करेंगे? अंकाए मूल्य ना कदी, क्या उसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये कह रहे हैं ये समय सार की गाथाएं हैं जो ये कह रहे हैं जगत के पर पदार्थ तो हमारे तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन अंदर में राग रूप विकारी परिणति उत्पन्न होने वाली, जैसे तुम कहते हो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे तुम कहते हो मैं बर्दाश्त नहीं होती, मैं बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है मेरा कितना तेज गुस्सा है। ये जो बात कह रहे हो ना तुम, कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं ये पराया है। क्या बोलो? ये पराया है, पराया विचार नहीं है। बोलो, गंभीरता से विचार करना। अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाला राग भी मेरा नहीं है। ये राग भाव से भी भेद ज्ञान करा दिया है। मेरा ज्ञान स्वभाव इस रूप नहीं है। ये भाव पर हैं सो त्यागने योग्य है, ये तो छोड़ने योग्य है। समय सार जी ये कहता है, ग्रंथाधिराज समय सारी ये कहता है, यदि तू इसे अपना मान लेगा तो इसे छोड़ नहीं पाएगा। क्या अपना मान लेगा तो छोड़ नहीं पाएगा, ऐसा है। जिनेंद्र देव ने यह बताया है, आगे पढ़ते हैं। जिनेंद्र देव ने यह बताया है कि कर्मों के उदय होते हुए उनका फल अनेक प्रकार का हुआ करता है। भगवान की वाणी में आया है, कर्मों का उदय होते हुए, क्या कर्मों का उदय होते हुए उसका जो फल है वो अनेक प्रकार का होता है। कर्म का उदय आता है, फल मिलता है, अनेक प्रकार का मिलता है। और इन 8 ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या कर लेगा ये कर्म मेरा? बोलो, बहुत गंभीर चिंतन है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का। कर्म मुझ में नहीं, मैं कर्म में नहीं, कर्म ने मुझको कुछ भी छुआ ही नहीं। छूता ही नहीं है कर्म मेरे को। नहीं साहब, उदय आएगा साहब, कर्म का उदय आएगा। आप समझते नहीं हो क्या हाल होगा। कर्म का उदय आने पर आपको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जब कर्म का उदय आता है तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। अरे भाई विचार तो कर, कर्म का उदय मेरे तक आता नहीं है। कर्म का उदय बाहर में लौटता है, बहिर्लुठती। कर्म का उदय, भाई कर्म का उदय आ गया, तुम्हारी आंखें चले गई। कर्म का उदय आ गया, बहरे हो गए। कर्म का उदय आ गया, तुम्हारे घुटने टूट गए। कर्म का उदय आ गया, फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा सुनो, ये कर्म के उदय से फ्रैक्चर कहाँ हुआ था? बोले पैर में फ्रैक्चर हो गया। बोले माय क्वेश्चन इज दिस, कि जो पैर में फ्रैक्चर हुआ था, मेरे आत्मा के प्रदेशों में कहीं फ्रैक्चर की लाइन पड़ी हो, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हुआ हो तो बताओ। अंदर फ्रैक्चर हुआ क्या? अंदर तो फ्रैक्चर होता ही नहीं है। क्या आप बतलाइए, सोचिए जरा कि नहीं साहब फ्रैक्चर हो गया साहब, टांग टूट गई साहब। अरे टांग टूट गई, आत्मा टूटा क्या? कर्म का उदय आ गया। तो कर्म का उदय या तो शरीर पर आता है, या कर्म का उदय संयोगों पर आता है, या कर्म का उदय परिस्थितियों पर आता है। संयोगों पर आ रहा है, परिस्थितियों पर आ रहा है, शरीर पर आ रहा है, इंद्रियों पर आ रहा है, और तो और क्षयोपशम के ऊपर भी आ रहा है। लेकिन मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ सो बतलाओ। मेरे स्वभाव का कितना घात करने में ये कर्म समर्थ हो सका, ये बतलाइए। क्या सारा पुरुषार्थ इसमें समाहित है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, और पूरा समय सार इस बात के लिए समर्पित है कि आप अपने आप को चैतन्य स्वीकार करो। पूरा समय सार अपने आप को इस बात के लिए समझाने के लिए हर गाथा में कदम कदम पर ये समझाते हैं, तुम स्वीकार तो करो, तुम चैतन्य तत्व हो, तुम स्वीकार तो करो, तुम हो कौन, इस बात को स्वीकार करो। अंदर में जब इस बात की स्वीकृति होती है तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 8 ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कि नहीं आपको पता नहीं है साहब, जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। जब ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय आता है तो इसका सारा याददाश्त चली जाती है। जब दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है तो प्रवचन में बैठे बैठे नींद आती है। क्या
मोहनी कर्म का उदय आता है तो ये जीव घेल में घूमता है, अंतराय कर्म का उदय आता है तो सारे काम अटकते हुए दिखाई देते हैं, वेदनी कर्म में पाप आसाता वेदनी कर्म का उदय आवे तो सब गड़बड़ाती है स्थिति। क्या है, समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? ये बड़ी बड़ी गजब की बातें कह रहे हैं यहाँ पर। वेदनी कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय, गोत्र कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, नीच गोत्र कर्म का उदय। अरे आ गया होगा, मुझे तो इतना बतला दो, इन सब के उदय आने पर मेरे आत्मा में क्या कमी आ गई, बस इतना सा बतला दो। क्या हेम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर, बार बार में कहते हैं। क्या कह रहे मुझ में क्या हो गया? सम्यक दृष्टि का विचार चल रहा है भाई साहब, सम्यक्त्वी का विचार चल रहा है, वो विचार कर रहा है सम्यक्त्वी जीव। सम्यक्त्वी जीव इस बात के बारे में सोच रहा है। क्या क्या सोच रहा है? इन आठों ही कर्मों का उदय, जब इन आठों कर्मों का उदय आता है तो मेरी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। आ गया और सब इन कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ, किसको बचाओ किसको बचाओ, मैं सुरक्षित हूँ, अनादिकाल से मैं सुरक्षित बैठा हुआ हूँ। इन 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 ये कर्म का उदय मेरे ऊपर आ ही नहीं रहा है, ये कर्म का उदय तो पड़ोसी पर आ रहा है। कमल जी बोरा साहब मेरे क्या हुआ है ये बतले। हाँ दर्द हो रहा है, ओहो दर्द हो रहा है, अटैक आ गया कि किसके किसके कि नहीं आखिर शरीर भी तो अपना ही है, इसके आ गया है, शरीर के आ गया है तो अब मेरे को भुगतना पड़ेगा, मेरी तकलीफ़ है, ऐसा है। अरे भाई तुझे नहीं भुगतना पड़ेगा, तू शरीर की तकलीफ़ को नहीं भोगता है, शरीर के प्रति राग की तकलीफ़ को भोगता है। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, क्या समझ में आ रही है क्या जिनेश जी? हम किसे भोग रहे हैं? मैं शरीर की तकलीफ़ को नहीं भोगता हूँ। क्या शरीर की तकलीफ़ को भोगने वाला नहीं हूँ, मैं संयोगों की तकलीफ़ को भोगने वाला नहीं हूँ, मैं उदय की पराधीनता को भोगने वाला नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि विचार कर रहा है, मैं इसको भोगने वाला नहीं हूँ। तो साहब तकलीफ़ तो हो रही है ना, आप कह रहे हो भोगने वाला नहीं है और मैं तकलीफ़ भोग रहा हूँ, प्रकट दिखाई दे रहा है। तो ये कहते हैं भाई तू जो भोग रहा है ये अपने राग को भोग रहा है। क्या राग का दुख है, विभाव का दुख है, ममत्व का दुख है, तन्मयता का दुख है, रोग का नहीं राग का दुख है। इसलिए रोग से छुटकारा हो या ना हो, यदि राग से छुटकारा हो गया तो बोले फिर रोग कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, फिर रोग कितना भी आए। क्या किसे सुधारना है? इलाज किसका करना है? रोग का करना है कि शरीर के प्रति राग का करना है? इलाज किसका करना है? बोलो किसका इलाज करना है? ये इलाज कर रहा है रोग का। लगाएं निरंतर रोग के इलाज के लिए, रोग के इलाज के लिए। नहीं इस रोग का इलाज, नहीं इस रोग का इलाज, नहीं इस रोग का इलाज। अरे भाई क्या कह रहे हैं? रोग का नहीं, अंदर में जो शरीर के प्रति बैठी है तन्मयता, अंदर में जो देह के प्रति बैठा है नेह, अंदर में जो देह के प्रति बैठी है अपनेपन की मान्यता, बोले इलाज करना है इसका। क्योंकि दुख किस चीज़ का है? बोले दुख भी इसी चीज़ का है। ये मैं हूँ, मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरा चला गया। तकलीफ किस बात? मेरा चला गया, मेरेपन की तो तकलीफ है। और सम्यक दृष्टि क्या विचार कर रहा है? इन आठों ही कर्मों का उदय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, आठों ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, सबके सब विभाव भाव हैं। मैं तो एक ज्ञायक मात्र स्वभाव वाला हूँ। इष्ट वियोग हो गया, ओहो मेरे इष्ट का तो वियोग होता नहीं है, अनिष्ट का संयोग हो गया, मुझ में अनिष्ट का प्रवेश होता नहीं है। रोग आ गए, मुझ में रोग आते ही नहीं है। क्या शोक हो गया, मैं शोक संतप्त होता ही नहीं हूँ। योग मेरे है नहीं, मैं भोगों से भिन्न हूँ। शंका आदि अनेक अवस्थाएं इस जीव के संसार में हुआ करती हैं, ऐसा विचार कर उनमें रक्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उनमें रक्त नहीं होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उनमें आसक्त नहीं होता है। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं ये कैसी गजब गजब की बातें कह रहे हैं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने आप को ज्ञायक माने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही अनुभव करता है। ये अनुभव कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव, अपने आप को ज्ञायक अनुभव कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला अनुभव करता है। और कर्मों के उदय को अपने से भिन्न जानकर, अरे भैया आ जाओ, कर्म के उदय ये आ जाओ, तुम आ जाओ, आओ आओ, कर्म का उदय आओ, मैं तैयार बैठा हूँ, देखें मेरा कुछ बिगाड़ करके दिखाओ। फिर उसने बिगाड़ना शुरू किया है, उसने बिगाड़ना शुरू किया, मुंह में से दांत निकाल करके ले गया। तो हमने कहा मेरा क्या बिगड़ गया। फिर सर के बाल ले गया, तो हमने कहा मेरा क्या बिगड़ गया। फिर वजन ले गया, तो बोले मेरा क्या बिगड़ गया। फिर हड्डियां तोड़ दी, बोले मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो मस्त हूँ। अब देखो, ज्ञानी जीव वेद विज्ञान करता हुआ अंदर में मस्त रहता है, तो कहता है ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कर्मों के उदय को अपने से भिन्न जानकर, क्या एवं अपने आत्म तत्व को ही निज स्वभाव मानकर उसमें ही संतोष करता है। ये संतुष्टि है। क्या निहाल जी बाबू जी पितल फैक्ट्री वाले, बोलो कौन हूं मैं, रोग के काल में मैं रोग से भिन्न तत्व हूं। ये विचार निरंतर चलना चाहिए। इस देह में रहते हुए भी देह से भिन्न तत्व हूं, शरीर कहीं भी पड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़ करके बाहर कभी निकलता नहीं हूं। क्या सम्यक दृष्टि का विचार है, चाहे घर में रहें, चाहे वन में रहें, अस्पताल में जाकर के रहें, चाहे बेडरूम में रहें, चाहे ड्राइंग रूम में रहें। ज्ञानी जीव युद्ध क्षेत्र में चला जाए, हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हो, लेकिन वो विचार करता है, क्या विचार करता है, मैं अपने असंख्यात प्रदेशों से बाहर कभी नहीं निकला, मैं अपने स्वयं क्षेत्र से बाहर कभी नहीं निकला, इसलिए सिर्फ मुझे तो अपने स्वरूप का ही विचार करना है। निरंतर 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 अपने आत्म स्वरूप का ही विचार करना है, दूसरा कोई विचार नहीं है। मैं तो गुण अनंत की खान हूँ, सुन चेतना सुन जानना, सुन जानता क्यों नहीं है, चेतता क्यों नहीं है, जागृत होता क्यों नहीं है। ये सब बातें ऐसी गजब की है। देखो, आत्म तत्व को ही निज स्वभाव मानकर उसमें ही संतोष करता है, उसमें ही संतोष करता है। सम्यक्त्व सहित आत्मा सुख दुख का भोग अनासक्त होकर करता है। कि सब भोग रहा है कि नहीं, क्या ये भोग रहा है या नहीं, कि हाँ सब भोग तो भोग रहा है। कि दुख का भोग रहा है कि नहीं, दुख को भोग रहा है कि नहीं, यहाँ सुख को भोग रहा है कि नहीं, लड्डू को खा रहा है कि नहीं, खीर मक्खन बड़े खा रहा है कि नहीं, यहाँ खा रहा है सब, लेकिन कह रहे हैं अनासक्त होकर के भोगता है। ये गजब की बात है। बस ये ज्ञानी की अनासक्ति, इसके संदर्भ में पीछे कई दृष्टांत दिए थे। ज्ञानी अनासक्त होता है, इससे उसके असंख्य गुणी निर्जरा होती है। इस अनासक्ति के परिणाम से क्या, यह अनासक्त भाव बड़ा गजब का है। क्या तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू तो गुण अनंत की खान है। ये ज्ञानी का विचार है इस तरह का। इसका कारण यह है कि वह प्राप्त भोगों में सदा वियोग बुद्धि रखता है, उन्हें ही समझता है। क्या फर्क पड़ गया, प्राप्त भोग हैं, क्या भोग प्राप्त हो गए हैं और उनमें हमेशा के लिए बुद्धि कैसी है, वियोगी बुद्धि है। वर्तमान में प्राप्त भोगों में निरंतर वियोग बुद्धि रखते। देखो, वियोग बुद्धि के दो तरह के अर्थ हो सकते हैं। वियोग बुद्धि, एक वियोग बुद्धि तो जो यथार्थ में अर्थ होना चाहिए वो है ही, वो तो बताऊंगा अभी बाद में सेकंड नंबर पर। और फर्स्ट नंबर पर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेरे नहीं है, परायेपन की बुद्धि को भी वियोग बुद्धि कहते हैं। क्या तो एक तो हो गया परायेपन की बुद्धि, ये सदा वियोग बुद्धि रहती है। और एक अर्थ ये किया जा सकता है कि ये जो है ना भोग, ये भोग नियम से वियोग को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसी बुद्धि रखता है। क्या दो अर्थ हो गए पिताजी साहब। ये जो भोग हैं, ये भोग नियम से वियोग को प्राप्त होने वाले हैं। एक तो ये बुद्धि है, कितना भी रख लो, कितना भी टिका लो। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, यहाँ बंगला बनाया बहुत लंबा चौड़ा महंगा, क्या बोले दो कमियां हैं इसमें।
क्या नांगल पे बुलाया, उद्घाटन पे बुलाया, शुभारंभ के दिन पंडित जी को, और बहुत मेहनत से, चाव से करोड़ों रुपया लगा करके मकान बनाया था। क्या अरे पंडित जी कुछ कमी हो तो बताओ। क्या डॉक्टर किरण भाई साहब कोई कमी हो तो बताओ, हमारे मकान में इतना ज़बरदस्त बनाया है हमने, कोई कमी हो तो बताओ। क्या बोले अरे सेठ जी 2 कमियां रह गई। अरे पंडित जी हुक्म करो, अपने पास में न पैसे की कमी है न लेबर की कमी है, अभी बताओ, अभी ठीक करवा सकता हूँ। क्या अभी करवा देता हूँ, बताओ तो सही तुम क्या कमी है। ये सेठ जी जो 2 कमियां हैं वो सुधर नहीं सकती। अरे क्या बात कर दी, आप बोलो तो सही, आप बताओ तो सही, क्या वो 2 कमियां क्या हैं, हम सुधरवा देंगे। कि सेठ जी सुधर नहीं सकती वो, नहीं बताओ तो सही। कि एक कमी तो यह है कि ये जो आपने बनाया है, ये बनाया हुआ मकान परमानेंट नहीं है। अरे क्या बताओ, ये बनाया हुआ मकान परमानेंट नहीं है। अरे बात तो सच्ची है, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जाएगा। बोले एक तो मकान परमानेंट नहीं है, दूसरा इस मकान में रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। क्या क्या करो, ये वस्तु स्वरूप है। ये कह रहे हैं वियोगी बुद्धि, इसका नाम है वियोगी बुद्धि। प्रेमकी जी इसे वियोगी बुद्धि कहते हैं। क्या ये वियोगी बुद्धि का अर्थ क्या है, इसका वियोग होने वाला है, या तो मकान छोड़ करके चला जाएगा और मकान नहीं जाएगा तो हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे, इसका नाम वियोगी बुद्धि है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव प्राप्त भोगों में सदा काल वियोगी बुद्धि रखता है, सदा काल इस प्रकार का चिंतन रखता है, या तो मकान चला जाएगा और मकान नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे, 2 में से एक को जाना है। हाँ, संयोग की परिभाषा लिखी टोडरमल जी साहब ने, पेज नंबर 2 अध्याय में संयोग किसे कहते हैं, जिसका नियम से वियोग हो उसे संयोग कहते हैं। 28 पेज के 26-27 पेज के आसपास का प्रकरण है, बड़ा गजब का प्रकरण है। संयोग किसे कहते हैं, बोले बाद में वियोग हुआ, पृथक हुए तो जाना कि ये संयोग थे। अरे क्या बात करते हो, मैं कहता हूँ जिसका वियोग नियम से होता है उसे संयोग कहते हैं, ये परिभाषा है। बोलो वियोग के संयोग किसे कहते हैं, संयोग की परिभाषा बतलानी है वैभव जी, परिभाषा किसकी बतलानी है, संयोग की। और बता क्या रहे हो, जिसका वियोग नियम से होता है उसे ही संयोग कहते हैं। क्या आपको कहीं नहीं मिलेगी ये परिभाषा मेरे व्याख्यान के अलावा? क्या ये शब्द नहीं, उन्होंने अलग तरह से लिखा है उस चीज को, लेकिन जिसका वियोग नियम से हो, ये कह रहे हैं इसका नाम वियोगी बुद्धि। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को वियोगी बुद्धि होती है भैया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों के प्रति, प्राप्त भोगों में सदा काल ऐसी बुद्धि रखता है। अरे मैं कौन, क्या मेरा, क्या बोलो। वज्र सिंह जी साहब, ये दादा ने लिखा उदाहरण एक ऐसा इस तरह का, अपने क्या नाम है, उत्तम 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में उत्तम आकिंचन्य धर्म में ये कहता है, मैंने 2 लाख में 20 लाख में मकान निकाल दिया पंडित जी। मैंने इस मकान को, ये मकान भी पहले अपना ही था, ये तो अभी साल भर पहले ही अपन ने इसको 2 करोड़ में निकाल दिया। किसको निकाल दिया, क्या अभी मैंने कोई मुश्किल से कोई साल 6 महीने पुरानी बात होगी जितेंद्र जी भाई साहब, मुश्किल से साल 6 महीने पुरानी बात होगी, मैंने इस मकान को 2 करोड़ में निकाल दिया। 2 करोड़ में निकाल दिया कि अच्छा तुमने मकान को निकाल दिया 2 करोड़ रुपए में। भाई साहब तुमने मकान को निकाला है कि मकान ने तुम्हारे को निकाला है, पहले विचार तो करो। मकान तो वही है, यहाँ का तहाँ खड़ा हुआ है। क्या मकान को थोड़ी ना निकाला है, मकान ने हमें निकाल दिया है। लेकिन क्या करें भाई, इसकी बुद्धि उल्टी काम करती है। ये कहता है मैंने मकान निकाल दिया, मैंने गाड़ी निकाल दी। तुमने गाड़ी नहीं निकाली है, गाड़ी ने तुम्हें निकाल दिया कि आज के बाद खबरदार जो मेरे अंदर आकर के बैठे। कैसे गाड़ी ने निकाल दिया, क्या ये मैंने गाड़ी निकाल दी, 2 लाख में गाड़ी निकाल दी है? संजय जी
मैंने गाड़ी निकाल दी, मकान निकाल दिया, ज़मीन निकाल दी, दुकान निकाल दी। अरे दुकान ने निकाल दिया, अब ज़िंदगी भर इस दुकान के अंदर पैर मत रखना, निकाल दिया दुकान ने तुम्हारे को। ये स्वरूप है, समझ में नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर वियोगी बुद्धि रखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर इस बात का विचार करता है, हे समझता है, हेयत्व बुद्धि रखता है, वियोगी बुद्धि रखता है। भोगों में सम्यक्त्वी की विरक्ति। आगे देखिए 215 नंबर गाथा, समय सार की 215 नंबर गाथा, निर्जराधिकार की मार्मिक गाथा है। क्या कह रहे हैं यहाँ? उपन्नोदय भोगे वियोग बुए तस सोने चम कंखामणाग दसय उदयसण कुवेणाणी। समय सार की 215 नंबर गाथा के अंदर जो ये बात कही गई है, मैं इसका पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, सुनो जरा। उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है। क्या? और अनागत भोग की सद्ज्ञानी के वांछा नहीं। उदयगत जो भोग हैं, जो भोग उदय को प्राप्त हो गए हैं, उनमें तो वियोगी बुद्धि है, और जो भविष्य में आने वाले भोग हैं उनके प्रति कांक्षा बुद्धि नहीं है ज्ञानी जीव के। क्या करो? भविष्य के लिए भोगों की तमन्ना नहीं है, और वर्तमान में जितने भोग हैं उन भोगों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है। खत्म खेल, और क्या लेना देना है, इतना ही है भाई साहब। ये बड़ी गजब गजब की बातें हैं। देखिए इसी तरह की बात को ये यहाँ अर्थ के माध्यम से समझा रहे हैं। निर्जराधिकार का प्रसंग है। सम्यक दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में कर्मों के उदय के भोग प्राप्त होते हैं, क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में प्राप्त हो गए हैं, भोग प्राप्त हो गए हैं, उदय में भोग प्राप्त हो गए हैं, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रखता है। क्या? नित्य वियोग बुद्धि रखता है। वह ज्ञानी पुरुष वर्तमान भोगों में जब हेय बुद्धि रखता है, वह ज्ञानी पुरुष जब वर्तमान के भोगों को ही जो सामने आ गया है उसमें ही हेय बुद्धि रखता है, तो भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा? सुनना बात क्या है। एक्चुअल में बड़ा गजब का प्रसंग है। समय सार में जब चर्चाएं चलेंगी तब तो विस्तार से अपन इनकी सब चर्चाएं करेंगे ही। बहुत लंबा समय नहीं है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जल्दी ही शुरू करेंगे। सुनो, बात इतनी मार्मिक है। कोई व्यक्ति सामने पड़ी हुई संपत्ति को अनेक प्रकार से मौका मिल जाने के बावजूद भी यदि चुराता नहीं है, लाखों करोड़ों के धन संपत्ति नोट हमने उसको दिए और वो लेकर के गया, लेकर के आया। आज तक पिछले 20 साल से हमारे यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है और लाखों रुपए इधर से उधर उसके साथ में उसके हाथ से हमने भिजवाए हैं, लेकर के आए हैं। ये सब कुछ हुआ है क्या? और आज आप ये कह रहे हो कि इसने गले में से 2000 रुपये चुरा लिए। हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? सोचना एक बार। आप ये कह रहे हो कि भविष्य में चोरी कर जाएगा, आपके यहाँ हेर फेर कर लेगा। आप विश्वास नहीं है। आप ध्यान रखना, कोई नया आदमी आकर के हमें ये कहे कि ये देखना साल 2 साल में आप ज़्यादा ही भरोसा करते हो, ये आपको धोखा दे करके निकल जाएगा। नंद किशोर जी मांगुल साहब क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति ऐसा कहे, नया आने वाला व्यक्ति, मान लो हमारे कोई नया व्यक्ति आया था, कोई दोस्त आया था, पार्टनर था, और उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आपको पता नहीं है यार, आप इतना विश्वास मत किया करो, कोई भरोसा नहीं है, साल 2 साल में कभी भी चकमा दे करके चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? जिसके सामने रखा हुआ था तब इसने नहीं लिया, आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये ले जाएगा? चलो उदाहरण को थोड़ा सा घुमाता हूँ। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही है ना। भरत भाई ऐसा घुमा दो, किसी व्यक्ति को अपने हाथ से क्या अपने इनॉग्रेशन के दिन 15,000 21,000 का लिफाफा देने का प्रयत्न किया क्या, और उसने मना कर दिया कि नहीं बाबूजी आज तो नहीं लूँगा, लेऊँगा ही नहीं मैं।
आप 21,000 रुपये का उसको लिफाफा दे रहे थे और उसने लेने के लिए मना कर दिया। अब आप क्या सोच सकते हो, ये आदमी 2,000 रुपये की चोरी कर लेगा आपके यहाँ? असंभव है। अब चेष्टा को समझने की कोशिश करना। यहाँ जो तर्क दे रहे हैं कुंद आचार्य देव, जो मूल गाथा में तर्क दे रहे हैं, उस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की चेष्टा कीजिए कि वो कंसेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं, वो बात क्या कहना चाह रहे हैं। जो सामने उदय के लिए भोग आ गए हैं, उनमें ही जिसकी दृष्टि वियोगी है, समय सार के मर्म है। कौन कहता है कि हम संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं? हमें तो नित्य प्रति ये फीलिंग हो रही है पिछले कितने समय से कि हम तो समय सार पढ़ रहे हैं। क्या संजय जी, वैसा विदिशा बोलो, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके पारस महल में, आपके यहाँ जो पिछले 30 साल से जो काम कर रहे हैं, बाबूजी के समय से जो बैठे हुए हैं, जो मैनेजर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मुनीम साहब हैं, जो पुराने हैं और जिन्होंने आज तक कभी 2 रुपये इधर से उधर नहीं किए, कोई व्यक्ति यदि आपसे आकर के कहे तो आप कैसे मानेंगे? बोले यार क्या पागल, बेकार की फालतू की बातें, कानों में जहर घोलने की कोशिश मत करो। क्या बिना मतलब का पॉइजन मत डालो आप। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सुनो गाथा क्या कह रही है। सम्यक दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में, क्या सम्यक दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में कर्म के उदय से भोग प्राप्त होते हैं, वर्तमान काल है, कर्म के उदय से अभी जो भोग प्राप्त हो गए हैं, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रखता है। सामने जो दिख रहे हैं इनमें ही वियोग बुद्धि है, भोग के लिए खुली छूट है, उसके बावजूद भोग में प्रवृत्ति नहीं है। हमने जिसके सामने लड्डू रख दिए, डोसे रख दिए, खीर, मक्खन, बड़े मालपुए, जो मिठाइयाँ उसके सामने, चाहे जैसे ऐसे ड्राई फ्रूट्स खोल करके रख दिए, और फिर तुम ये कह रहे हो कि नहीं, इसने हमारी अलमारी खोल करके बादाम निकाल करके खा लिए, तो हम कैसे मानेंगे? क्या जिसको हमने कहा कि चाहे जितने बादाम खा ले, खुले हुए हैं, ले जितने खाना हो खा ले, ये खुला हुआ है यहाँ पर, हमने ये कह दिया। सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो, हमने जिस व्यक्ति के सामने, जिस सर्वेंट के सामने, जिस कर्मचारी के सामने हमने ये कह दिया कि यार तू तेरे ऊपर है, तू जितना चाहे कर, जितना लेना हो ले, हमें भरोसा है तेरे ऊपर। आप कैसे कह सकते हो कि उसने फ्रीज खोल करके, अंदर से मुझे आइडिया नहीं है फ्रीज में बादाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या मुझे कहाँ क्या रखते हैं किचन में, लेकिन वो आप ये कहो कि उसने ये इसका कपाट किवाड़ खोल करके और अंदर से उसने ये निकाल करके खा लिए, हम कैसे मानेंगे? क्या मिठाई निकाल करके खा ली भाई साहब फ्रीज में से, और इसमें रसगुल्ला चुरा लिया तुम्हारे फ्रीज में से, कि तुम क्या पागलपन की बात कर रहे हो? हमने इसको रसगुल्ले के लिए इतना पीछे पड़े थे, इसने फिर भी नहीं खाया, तुम कह रहे हो फ्रीज में से निकाल करके खा लिया, हम कैसे मानेंगे? ये कह रहे हैं उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रखता है वह ज्ञानी पुरुष। वर्तमान भोगों में जब हेय बुद्धि रखता है तो भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा? मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। सामने पड़ा है रसगुल्ला, सुनना ध्यान देना, सामने पड़ा है रसगुल्ला और हमने कहा खा लो, और पीछे पड़ रहे हैं, और जिनके घर में आए हैं वो बार बार कह रहे हैं, उठा करके दे रहे हैं प्लेट हाथ में कि नहीं खा ले। अब वो व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है क्या कि यार काश मुझे भविष्य में रसगुल्ला मिल जाए, काश मुझे रसगुल्ला मिल जाए भविष्य में, काश मेरे को मिल जाए? पागल है, ये मिल रहा है, इसको तो खा नहीं रहे हैं, और काश मिल जाए ये कल्पना हो सकती है क्या? बोले नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं यहाँ पर। क्या ये भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा? क्या भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा? क्या क्योंकि सम्यक्ति पुरुष के गाढ़ रुचि अपने आत्मीय आनंद भोगने की ही होती है। वो किसमें रुचि रखे? इन भोगों के प्रति वियोगी बुद्धि है, इन भोगों के प्रति अनासक्त बुद्धि है, इन भोगों के प्रति परायेपन की बुद्धि है, इनके प्रति तो दृष्टि बदल गई है। सम्यक्ति पुरुष के गाढ़ रुचि अपने आत्मीय आनंद भोगने की होती है,
अपने आत्मीय आनंद को भोगने की ही ज्ञानी जीव की बुद्धि होती है। उसके सामने वह संसार भोगों को कटुक वह विष तुल्य समझता है। अरे गजब हो गया। उसके सामने, आत्मीय आनंद के सामने, जब निज आत्म अनुभव आवे, क्या, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्मीय आनंद भोगने की ही गाढ़ रुचि होती है जिस सम्यक्ति पुरुष के, उसके सामने वह संसार भोगों को कटुक समझता है, कड़वे समझता है, और कड़वाई नहीं विष तुल्य समझता है, जहरीले समझता है। वो ये समझता है जहर है, जहर मुझे नहीं चाहिए, मुझे जहर का सेवन नहीं करना है, मुझे जहर नहीं पीना है। ऐसी वियोगी बुद्धि होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। उसकी निर्लिप्तता के संदर्भ में भी नीचे गाथाएं दी है। सुंदर बड़ा प्रकरण, इतना प्यारा है। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उसकी दृष्टि में क्या बातें चलती है, उसकी सोच और चिंतन में क्या बातें चलती है। हम तो कभी कभी विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है उसे क्या निधि मिल गई है। देखो ये आगे की गाथाएं निर्लिप्तता की तो कल ही पढ़ेंगे अपन। मुझे ऐसा लग रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अंदर में जो निधि मिल गई है उसकी तुलना में, क्या, अंदर में जो निधि मिल गई है उसकी तुलना में बोले ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसके घर में लाखों करोड़ों रुपए यूं ही पड़े रहते हों, क्या, वो व्यक्ति 2000 रुपये के लालच में कोई गलत काम तो नहीं करेगा। क्या बोलो भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के घर में कई गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपयों की कई गाड़ियां घर में खड़ी रहती हो विद ड्राइवर, वो व्यक्ति 2-4 लाख रुपए की लखटकिया जो थी ना नैनो, क्या, उसके लिए तो कहीं कोई गलत काम नहीं करेगा। क्या करेगा यार, क्या है इसमें दम, क्या है इन सब चीज़ों में। मैं जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आत्म अनुभव के सामने जगत के भोगजन्य पदार्थों का कंपैरिजन हो नहीं सकता है। एक तरफ अनंत है और एक तरफ 1 रुपए का सिक्का है, ऐसा है। 1 रुपए का सिक्का एक तरफ है और एक तरफ अनंत है, अनंत इतना है, हम कहाँ कंपैरिजन करें। इसलिए मैं तो ये मोटा मोटा कंपैरिजन करके समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ आपको। क्या हीरों के व्यापारी को कोई व्यक्ति ये कहे कि आपको ये कांच के टुकड़े भेंट दे रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा, क्या क्या करें। ऐसा सोचता है वो, धूल समझता है, मिट्टी समझता है। अरे यार क्या क्या बात करें, हमारा रस ही नहीं है इस चीज़ में। दृष्टि निगाह देखो, सब संपन्न लोग हैं, सब लोग सामने। आज के समय में तो असंपन्न कोई होता ही नहीं है। जमाना ही इतना तेज़ी से बदल गया है, सर्वत्र संपन्नता ही दिखाई देती है। संपन्नता किसे कहते हैं? लेकिन संपन्नता कहते किसको हैं, ये है सारा सारा का सारा झमेला। हम जिसे चूने मिट्टी पत्थर के, कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करके संपन्न समझ रहे हैं, ये संपदा है ही नहीं, जड़ की संपदा है। ये जड़ की संपदा है। खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे रथ दरव दर शाव को। नाटक समय सार का छंद है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों के संदर्भ में बड़ा गजब का लिखा है। क्या, खेह को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दर शाव को। दंपति को भोग ताही दुर्बुद्धि काम कहे, सुधि काम कहे अभिलाष चित चाह को। क्या, वस्तु को स्वभाव ताही, क्या नहीं और क्या है, किसको धर्म कहता है जगत का अज्ञानी जीव, लेकिन वस्तु का स्वभाव वही धर्म है। और इंद्र लोक थाने को आ जाने लोग कहे मोख, सुधि मोख कहे के बंध के अभाव को।
4 प्रकार के पुरुषार्थों के संदर्भ में बनारसी दालची ने लिखा है, ये अज्ञानी जीव जड़ पुद्गलों के खजाने को उसको ये समझता है मेरी संपदा, मेरी संपदा, मेरी संपदा, मेरी संपदा। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरी मेरी संपदा की बात कर रहे हो? कुछ नहीं है मेरी मेरी ये संपदा। क्या खेह को खजानो, जड़ खजाना है। और सुधी कहे खजाना किसका नाम है, अर्थ किसका नाम है, द्रव्य देखा के नहीं अपना। क्या ऐसा ही है धर्मेंद्र जी। कंकड़ पत्थर गले लगावे और चेतन को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। चलो और गजब की इसकी निर्लिप्तता के संदर्भ में निर्जरा अधिकार की 2 महत्वपूर्ण गाथाएं प्रस्तुत की है। कल ये गाथाएं पढ़ेंगे, समय सार 148 नंबर का कलश भी दिया है, उसकी भी मार्मिक चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर परसों से असंख्यात गुणी निर्जरा का बड़ा सुंदर कर्णानुयोग सापेक्ष प्रकरण आएगा, उसका भी बड़ा सुंदर विवेचन इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। 2-3 दिन में बड़ा वो सुंदर प्रकरण आने वाला है बंद आदि करणों के संदर्भ में, 10 करण के संदर्भ में। तो अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है। नमो हरि ओम।